is the dirtiest country in the world? It's definitely India. 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 Where you from? I'm from India. Where are you going? I was watching a video on pollution in India about the amount of garbage that gets thrown in rivers, and it was staggering, just staggering. They're just throwing their garbage in the rivers, and their rivers are just overwhelmed. अगर ओलंपिक में सिविक सेंस इग्नोर करना भी कोई स्पोर्ट्स होता ना, तो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज तो क्या और भी कोई कलर का मेडल होता, वो भी हम ही जीतते। जज बोलता बस कर भाई, मेडल खत्म हो गए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अनकंफर्टेबल सच की बात कर रहा हूँ। और ये अनकंफर्टेबल सच सिर्फ हमारे देश का नहीं है, ये हमारा सच है, तुम्हारा, मेरा, हर उस इंसान का जो कल सुबह सड़क पे थूकेगा, प्लास्टिक फेंकेगा और शाम को सोचेगा देश को बदलना चाहिए। ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे की हालत, सीनियर कर्मचारी सारा कूड़ा उठा के बाहर फेंकते हुए। भारत एक ऐसा देश है जहां हमने प्लीज कीप योर सिटी क्लीन पढ़ते ही उसे रिक्वेस्ट नहीं, चैलेंज समझ लेते। ऐसा लगता है जैसे बोर्ड बोल रहा हो यहाँ पे गंदा मत करो, और हम बोलते रुको अब यही गंदा करके दिखाता हूँ। फिर हम सोचते इंडिया इतना गंदा क्यों है। इंडिया गंदा इसलिए है क्योंकि हम गंदा कर रहे हैं, और सबसे बुरा पार्ट पता है क्या है, हम जानते हुए भी कर रहे हैं। जैसे गाड़ी सिग्नल पे रुकी तो दरवाज़ा खोल के थूक देना, फिर बोलना क्या ही फर्क पड़ता है। हर दिन लाखों लोग यही छोटी छोटी हरकतें करते और देश बड़ा सा गंदा हो जाता है। हम सोशल मीडिया पे आए दिन मीम्स देखते रहते हैं, इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स, पर सिविक सेंस के मामले में मुझे ऐसा लगता है इंडिया इज़ नॉट इवन ट्राइंग। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है, कि ये सब अब हमें नॉर्मल लगने लगा है। हमें अपने देश पे बहुत गर्व है, जब तक कोई ट्रैफिक सिग्नल, डस्टबिन या लाइन सामने ना आ जाए, उसके बाद देश प्रेम थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है। नेशनल एंथम पे खड़े रहना आता है, पर लाइन में खड़े रहना नहीं। 1 मिनट के नेशनल एंथम के लिए देशभक्ति, पर लाइन में 2 मिनट रुकना भी कॉम्प्रोमाइज लगता है। सच बोलूं, ये देशभक्ति नहीं है, ये खुद की सुविधा का नेशनलिज्म है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो ना किसी गवर्नमेंट के खिलाफ है, ना किसी स्टेट के खिलाफ, ना किसी एक इंसान के खिलाफ। ये वीडियो हम सब के खिलाफ है, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग मी। सिविक सेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं होता जिसके लिए नासा या इसरो की ट्रेनिंग चाहिए। बस 2 चीज़ें चाहिए, थोड़ा सा दिमाग और थोड़ी सी जिम्मेदारी, इतना ही। भारत में ट्रैफिक एक सिस्टम नहीं है, एक टेस्ट है। रेड लाइट का मतलब होता है बस तब तक रुकना जब तक कोई देख ना रहा हो। हेलमेट वो तो पूछो ही मत, पास में तो जाना है, और फिर जब एक्सीडेंट होता है हम सब सोचते कि किस्मत ही खराब थी। 2023 में भारत में 4,80,000 से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट हुए और 1,70,000 से ज़्यादा लोगों की मौत। मतलब हर दिन लगभग 470 लोग, हर 3 मिनट में एक जिंदगी। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है,
ये घर के लोग हैं। सोचो, कल जो एक्सीडेंट हुआ उसमें जो लड़का मरा वो किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का पति था, किसी की शादी होने वाली थी, किसी की माँ अब भी इंतज़ार कर रही है उसके फ़ोन का, और हम बस बोलते कि सिग्नल तोड़ दिया तो क्या होता है। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स रूल नहीं है, पेशेंस की कमी है। चाहे वो लोकल ट्रेन हो, मंदिर की लाइन हो या किसी सेलिब्रिटी का इवेंट, बस सबको पहले पहुंचना है, चाहे दूसरा गिर जाए, कुचल जाए या मर जाए। और जब कोई गिर जाता है हम सेल्फी लेते, #सैड सीन क्रिएट करते, क्योंकि लाइक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी से। हम नेचर की पूजा भी करते और उसी नेचर को डस्टबिन भी बना देते, जैसे प्लास्टिक में बंद फूल, थर्मोकॉल के दिए, पूरी पूजा की थाली नदी में, क्योंकि नदी तो हमारी माँ है और माँ सब संभाल लेगी। ये धर्म का इशू नहीं है, ये सिविक सेंस का इशू है। सिविक सेंस तब होता है जब कोई देख ना रहा हो, फिर भी हम रूल्स फॉलो करें, क्योंकि रूल्स कैमरा के लिए नहीं होता, जिंदगी के लिए होता है। जो चीज़ हम अपने घर पे नहीं करते वो सड़क पे भी मत करो, क्योंकि पब्लिक प्लेस गवर्नमेंट का नहीं है, वो हम सबका घर है। सबसे खतरनाक लाइन होती है, मैं अकेला क्या ही कर लूँगा। पर याद रखिए, हर गलत चीज़ भी एक अकेला ही शुरू करता है और हर सही चीज़ भी। बच्चे स्कूल से पहले माँ बाप को कॉपी करते हैं। आज आप सिग्नल तोड़ोगे, कल वो भी तोड़ेगा। आज आप कचरा कहीं भी फेंकोगे, कल वो भी फेंकेगा। सच्चा सिविक सेंस पुलिस के डर से नहीं आता, वो आता है खुद के अंतरात्मा से। पुलिस नहीं देख रही है तो कर लो, पर अपनी अंतरात्मा तो देख रही है, वो कभी छुट्टी नहीं लेती। ये वीडियो गवर्नमेंट को ब्लेम करने के लिए नहीं थी, ये वीडियो हम सबको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराने के लिए थी। अगर आज के बाद आप एक सिग्नल पे रुक जाए, एक कचरा डस्टबिन में डाल दे, एक लाइन ना तोड़े, तो समझ लेना इंडिया थोड़ा सा ही सही बट इम्प्रूव कर रहा है। क्योंकि देश सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बनता, देश आदतों से बनता है। मैं कौन हूँ उतना ज़रूरी नहीं, जो कह रहा हूँ वो ज़रूरी है। लेकिन वादा है आप सबसे, एक दिन ज़रूर मिलेंगे। जय हिंद।